redox reaction. हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड कल है मेरा केमिस्ट्री का पेपर। सो हम अपने जा रहे हैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करने एंड दिस इज डे 12। अब मेरे कंटिन्यूसली पूरे 5 डेज एग्जाम्स है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सेचुरेटेड स्टडी सेशंस। सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज माई केमिस्ट्री, जिसमें मुझे 3 चैप्टर आज ही रिवाइज करने हैं। कल मैंने थोड़ा सा नॉर्मल से रिवाइज किया था। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ फर्स्ट स्टडी सेशन एंड हम यहाँ पे कम से कम 5 करेंगे स्टडी सेशन ऑफ 2 hours. सो लेट्स डू आवर फर्स्ट सेशन. So here I firstly started with my organic chemistry, from where I had to revise my whole IUPAC and isomerism as well. And हमारे कम से कम IUPAC में पूरे 10 लेक्चर्स थे, तो उसको रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा, बिकॉज हर एक लेक्चर में कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन तो हैं ही। बिकॉज IUPAC इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एंड ऑल बेस्ड ऑन दी हाउ यू मेमोराइज दी कॉन्सेप्ट, कौन सा पहले प्रायोरिटी ग्रुप है, कौन सा लास्ट ग्रुप है। तो यहाँ पे मेरे को लग गए 3-4 घंटे कम से कम IUPAC का 2-3 लेक्चर रिवाइज करने में। अभी तो मेरे बाकी के 10 लेक्चर और। एंड द पेपर दैट केम टू माई एग्जाम इज रिलेटिवली टफ दैट दे टीच, बिकॉज पढ़ाते कुछ और हैं, पेपर में कुछ और देते हैं एंड उसमें आती थ्योरी भर देते हैं। तो इवन हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बैच में सर मैक्सिमम क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं, तो वही मेरा भी है सेम, दैट आई फोकस मैक्सिमम ऑन क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एज वेल। लेकिन हमारे स्कूल में थ्योरी दे देंगे, कहीं से कहीं डेफिनेशन उठा के दे देंगे। सो इट इज़ अ मेजर पार्ट दैट इन केमिस्ट्री यू हैव टू रिवाइज द थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। बट अच्छा है, फिजिक्स या मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, ओनली केम न्यूमेरिकल। फिजिक्स में थोड़ी बहुत जो डेरिवेशंस वगैरह वो आ जाती है, बट हाँ फिजिक्स में ईजी रहता है। बट केमिस्ट्री में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देंगे। एंड केमिस्ट्री में ये भी होता है कि आप क्वेश्चन खुद से लिख भी नहीं पाएंगे कि आप क्या आपको कहाँ से आंसर बनाना है, बिकॉज केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं दैट यू गेट कन्फ्यूज एट अ टाइम. And what I usually do in chemistry, that I make short note so that when to revise I get quickly throw out my notes, because if you are revising the whole copy then it will take a lot of time, because जो हमारे previous chapter होते हैं उनको 2-3 बार रिवाइज कर चुके होते हैं. So that's why I prefer to make short notes so that when my exam came near I just quickly go through my notes, because revising all that it will take a lot of time and lot of energy as well. तो यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स ही बना लेती हूँ एंड इट इज़ ईजी भी रहता है, क्योंकि आपके पास 10-15 चैप्टर आ रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि पीछे के चैप्टर्स लेके जाएंगे, इवन पीछे के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें मेरे कॉपी में आधे उसमें क्वेश्चन हैं। जो थ्योरी का पार्ट है एंड जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मुलाज वगैरह उनको मैंने शॉर्ट नोट्स में बना लिए। इवन जब मैं अपना रिवाइज करती हूँ पेपर के टाइम, तभी मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, ऐसे मैं तो क्वेश्चन से रिवाइज करती हूँ, ऐसे फिर हमारा टाइम भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने आई ऑल्सो स्टार्टेड making the short notes of my IUPAC, because in IUPAC the short notes are very important, because in IUPAC there are priority groups कि पहला कौन सा priority group आ रहा है, उसके क्या क्या suffix है, prefix है, it is very important. तो यहाँ पे when IUPAC I get confused कि कौन सा पहले आ रहा है, कहाँ पे ई लगाना है, कभी आइन लगाना है, कभी डाइन लगाना है, तो इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. एंड मेरा अभी तक आयोनिक में थोड़ा सा लास्ट का बचा था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो, आई थिंक वो उसका लास्ट का पार्ट है, इट विल नॉट कम ऑल्सो. तो यहाँ पे मैंने अपना किया स्टडी सेशन ख़त्म 2 घंटे का. देन मैंने लिया ब्रेक, थोड़ा सा माइंड टायर्ड अप हो गया था. 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद हेयर आई अगेन स्टार्टेड विथ माई स्टडी सेशन फ्रॉम द 1:45. एंड यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ मैं IUPAC था दैट आई स्टार्टेड. एंड यहाँ पे मेरे लगभग शॉर्ट नोट्स बन गए थे. यहाँ पे मैं 2 पेज शॉर्ट नोट्स बनाए. इसमें मैंने मेन से फॉर्मूलाज ही लिखे थे, दैट विच प्रायोरिटी ग्रुप्स फर्स्ट कम एंड देन ऑल दैट. आई थिंक इन केमिस्ट्री द ऑर्गेनिक पार्ट इज रिलेटिवली ईजी देन द फिजिकल वाला पार्ट. यस इट इज. आयोनिक में ऑर्गेनिक में क्या होता है, दैट आपको कुछ नेमिंग दे दी जाएंगे एंड आप नेमिंग कर लेंगे, बिकॉज स्कूल में इतनी टफ नेमिंग नहीं आती है. बट जो हमारे पास फिजिकल का आयोनिक वाला पार्ट है, इट इज रिलेटिवली टफ एंड दैट रिडॉक्स वाला, उसमें बैलेंसिंग मेरे को देखनी पड़ेगी दोबारा. लेकिन अभी तो मेरा यही IUPAC चल रहा है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन मैं देखूंगी, बिकॉज इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे को करना है अपना आइसोमेरिज्म के बाद आई विल डू केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आई विल डू आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड देन आई विल डू रिडॉक्स. देखिए टाइम कितना बचता है, बिकॉज आयोनिक एंड केमिकल आर 2
लास्ट चैप्टर। तो यहाँ पे मैंने 4 बजे अपनी क्लास। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने बनाए हैं कुछ शॉर्ट नोट्स, बिकॉज IUPAC में आपको पूरा प्रायोरिटी ग्रुप भी देखना पड़ता है, कौन सा पहले आ रहा है, किसकी क्या सफिक्स वगैरह, तो मैंने बना लिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आइसोमेरिज्म थोड़ा सा ही है, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा मुझे रिवाइज करने में, एंड देन आई विल जंप टू माई आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो लेट्स फर्स्टली डू इट, एंड देन रात को जहाँ तक कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे को आयोनिक वाला रिवाइज करने के लिए। तो देखते हैं कल कैसा पेपर मेरा जाता है, होप सो अच्छा ही जाए। सो यहाँ पे मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड विद माई आइसोमेरिज्म, बिकॉज आइसोमेरिज्म में भी इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट की, लेकिन हमारे में जो आइसोमेरिज्म वहाँ तक आ रहा है, जो चेन स्ट्रक्चर, बस जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट है वहीं तक। इसके आगे जो टोटोमेरिज्म, स्टीरियोमेरिज्म, दैट इज़ नॉट कमिंग बिकॉज इट इज़ नॉट टॉट इन आवर स्कूल एज वेल। तो मेरे लिए तो ईजी पार्ट हो गया ना कि हमारे, क्योंकि IUPAC इतना बड़ा चैप्टर है, एंड इसके बाद ये हमारा आइसोमेरिज्म अच्छा हुआ नहीं ही आ रहा है। सो इट इज़ एडवांटेज फॉर मी एज वेल। तो मैंने इसके भी नोट्स बनाना शुरू किए। इसमें थे नहीं फॉर्मुलास वगैरह, इसमें मैक्सिमम थ्योरी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आइसोमर इज दैट एंड ऑल दैट थ्योरी की डेफिनेशन वगैरह है। एंड यहाँ पर मैं पूरा सेचुरेट हो गई थी 2-3 घंटे बैठ के। देन मैंने 1 घंटे का बड़ा ब्रेक लिया, एंड देन फ्रॉम 9:15 आई अगेन स्टार्टेड माई इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द लार्ज चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री बिकॉज इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज केमिकल एंड द सेकेंड इज आयोनिक। तो केमिकल इज रिलेटिवली शॉर्ट बट आयोनिक इज अ बिग चैप्टर। एंड हमारे जो केमिकल में उसमें थ्योरी एंड डेरिवेशन वगैरह, बट इन आयोनिक इट इज़ बेस्ड ऑन होल न्यूमेरिकल्स। तो उसमें मेरे को बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 9 बजे बैठी थी, एंड देन सीधा मैंने रात को 1 बजे अपनी चेयर छोड़ी थी, बिकॉज आई हैव टू रिवाइज ऑल दैट। कल ही मेरा एग्जाम है, एंड अभी तक मेरा रिडॉक्स भी नहीं हो पाया है। तो रिडॉक्स में इतना कुछ नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह है, एंड जो हमारे पास बैलेंसिंग है, लेकिन बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई आई विल वॉच अ 1 शॉट ऑन द यूट्यूब कि हाँ जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, जो ऑक्सीडेशन नंबर वो तो हम मुझे आता है। सो उसमें रिडॉक्स में टाइम नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट चैप्टर, एंड हमारे जो क्लास में स्कूल में जो एग्जाम आएगा उसमें बैलेंसिंग में हमने पढ़ाया था, एंड फैक्टर वगैरह नहीं है, तो हाँ वहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कम से कम 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ा, तो बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेती गई थी बिकॉज एक साथ बैठना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज वेल। तो आप लोग बताइए आपके एग्जाम्स कब से, एंड इवन माई एनुअल एग्जाम डेट शीट इज आउट। तो यहाँ पर मैंने 1 बजे अपनी क्लास की एंड। सो गुड मॉर्निंग, ये है मेरा नेक्स्ट डे, एंड आज ही मेरा एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा सुबह सबसे पहले अपना जो मेरा जो आयोनिक का पार्ट था लास्ट का थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि उसमें जो वीक पेस एंड जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा पहले मैं उनको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्टली आई स्टार्टेड विद दैट। आफ्टर कंप्लीटिंग द आयोनिक पार्ट हेयर आई स्टार्टेड माई रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने पहले तो सबसे पहले रिडॉक्स में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह थे एंड जो डेफिनेशन वगैरह थी पहले मैंने उनको पढ़ा, जो याद करने की चीज़ें मैंने उनको याद कर लिया। एंड यहाँ पे मैक्सिमम थोड़ा बहुत, लेकिन इट इज़ अ ईजी रिडॉक्स, हाँ ईजी है। उसमें पास को बैलेंसिंग में यू हैव टू गिव टाइम, अदरवाइज द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ वेरी इजी। आई थिंक इट इज़ द ईजिएस्ट पास ऑफ द होल फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपना कम से कम आधे घंटे में रिडॉक्स ख़त्म किया था। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा भाई कॉपी से देख लिया। हाँ पर कॉपी में मुझे समझ नहीं आया था बिकॉज मैंने बहुत पहले पढ़ा था और ये मैंने पढ़ा था राहुल डूडी सर से। सो या आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज कि कहाँ पे कौन सा एंड फैक्टर लग रहा है, कहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे। सो आई प्रेफर टू वॉच अ 1 शॉट ऑन द यूट्यूब। इट वॉज अ 15 मिनट रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे मैं समझ में आ गया था। एंड जाने से पहले आई क्विकली गो थ्रू माई शॉर्ट नोट्स। सो नाउ अब मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड बस मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँ क्योंकि इसमें प्रायोरिटी ग्रुप IUPAC में वो बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। सो उसको मैं रिवाइज़ कर लूँ एंड देन होप्स मेरा पेपर अच्छा जाए। सो
बेस्ट ऑफ लक टू माई सेल्फ।